ये देखो हमारा लाला, ये हमारे लड्डू बासु और ये हमारा मोहन। तो आज का श्री महाराज जी का पद है, गोपी ते हारा नहीं गोविंद राधे, गोपी ते हारा नहीं गोविंद राधे, गोपी प्रेम ते हारा ब्रह्म बता दे। इस पद में जगत गुरुतम श्री कृपालु जी महाराज कह रहे हैं कि गोपियों से नहीं हारे थे श्री कृष्ण। जो कल के पद में था कि श्री कृष्ण गोपियों के पीछे पीछे घूमते हैं, उनको उनका प्रेम पाने के लिए उनके पीछे पीछे डोलते रहते हैं और गोपियाँ उन्हें भाव नहीं देती हैं। तो ऐसा इसलिए नहीं कि गोपी में कोई बात थी, इस शरीर में कोई बात नहीं है। हमारा शरीर तो गंदा है, इतनी सारी गंदगी है, आप सब जानते ही हैं कि कितना गंदा शरीर हमारा होता है। और ये 5 तत्वों का है, मटेरियल है, यही ये रह जाना है, यही ख़त्म हो जाना है। परिवार के लोग जिनको ये शरीर चाहिए उनको सिर्फ शरीर के काम चाहिए और बाकी आत्मा और मन से किसी भी संसार के किसी व्यक्ति को कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन भगवान को सिर्फ आपका मन चाहिए, उन्हें इस शरीर की कोई ज़रूरत नहीं है। वो इस शरीर का क्या करेंगे? तो गोपियों के शरीर की भगवान को ज़रूरत नहीं है, उन्हें शरीर से कोई लेना देना नहीं। भगवान तो पूर्ण योगी हैं, पूर्ण आत्मा राम है, वो अपने आप में ही परिपूर्ण हैं। उन्हें किसी की भी ज़रूरत नहीं है, किसी की भी नहीं। वो अनंत, उनके पास स्वयं ही आनंद है, ऐश्वर्य है, सब कुछ है। उनके पास किस चीज़ की कमी है जो हम उन्हें दे सकते हैं? हम तुच्छ जीव उनको क्या दे सकते हैं बताइए? वो एक ही चीज़ जानते हैं, वो है भक्त का प्रेम। तो भगवान प्रेम के पीछे पीछे बिक जाते हैं, अपने आप को भी दास बना लेते हैं सिर्फ प्रेम के लिए। और जो जितनी मात्रा में प्रेम करता है उसे भगवान उतनी ही मात्रा में प्रेम करते। तो गोपियों का प्रेम कैसा था? क्यों उनके पीछे घूमते थे? क्यों गोपियों को सर्वोत्तम स्थान दिया है भगवान ने? जो अपनी पत्नी रुक्मिणी सत्यभामा उनको भी नहीं दिया, 16,108 पत्नियों को भी नहीं दिया, वो स्थान गोपियों को का क्यों है भगवान के लिए? इतना अधिक उन्हें प्रेम क्यों करते हैं भगवान? क्योंकि गोपियाँ निष्काम हैं, वो श्री कृष्ण से कुछ नहीं चाहती, वो श्री कृष्ण को देना जानती हैं, उनसे लेना नहीं। उनसे कभी उन्होंने कोई डिमांड नहीं की। जैसा श्री कृष्ण को अच्छा लगता था बस वो वैसा करने के लिए ही बस तैयार थी। उनका जीवन उनके प्रति पूर्ण समर्पित था। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं था कि उन्होंने कभी संसार की जिम्मेदारियों से भागी या संसार की जिम्मेदारी को छोड़ा। उन्होंने सभी काम किए, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण को, क्योंकि वो गोपियाँ कोई साधारण गोपियाँ नहीं थी। ये बहुत ही, जब आप भागवत कभी पढ़ेंगे या सुनेंगे तो उसमें देखेंगे कि गोपियाँ कितने प्रकार की थीं। अनंत प्रकार की गोपियाँ हैं, गोलोक की गोपियाँ हैं, स्वर्गलोक की गोपियाँ हैं, जितने भी लोक हैं उन सब की जो गोपियाँ थीं, जो जिनकी जैसी कामना थी। अग्निदेव के पुत्र हैं, वो भी गोपियों के रूप में आए हैं। श्री राम जब दंडकारण्य में गए थे, वहाँ जो गोपियाँ थीं, यानी जो ऋषि मुनि थे जिनको उन्होंने वरदान दिया, वो गोपियाँ थीं। अयोध्या में जितनी भी रानियाँ या जितनी भी दासियाँ या जिनके जितने भी भगवान के प्रति भाव थे, वो गोपियाँ थीं। तो ऐसे अनंत गोपियाँ थीं और करोड़ों की संख्या में थीं। वो सारी गोपियों को भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि तुम सब की कामना मैं द्वापर में पूरी करूँगा, द्वापर के अंत में मैं तुम्हारे पास आऊँगा। तो प्रभु ने उन सबको जो वरदान दिया, उन सबको उसको पूरा करना है ना। भगवान को वो प्रेम प्रदान करना है गोपियों को, वो रस प्रदान करना है गोपियों को। और वो साधारण गोपियाँ नहीं, कुछ वेद की ऋचाएँ थीं जो गोपियाँ बनकर आई हैं। वेदवाणी सोचिए, स्वयं भगवान की वेदवाणी, वो ऋचाएँ वो गोपियों के रूप में हैं। तो भगवान इस शरीर के लिए नहीं गोपियों से प्रेम करते थे,
वो तो उनके भाव इतने प्रेम के परिपक्व थे, इतने अधिक प्रबल थे कि उनसे ज़्यादा प्रेम करना किसी को आता ही नहीं। वो अपना सुख दुख नहीं देखती, वो सिर्फ भगवान का सुख देखती हैं, सिर्फ भगवान का सुख। किस में श्री कृष्ण को सुख मिलेगा? अगर उनको 100 वर्षों के वियोग में भगवान को सुख मिल रहा है तो उन्होंने 100 वर्षों का वियोग भी सहा। अगर ऐसा होता तो वो काम से अगर पीड़ित होकर के भगवान से प्रेम करती होती तो वो तो अपने शरीर का त्याग कर देती और कहती जब श्री कृष्ण ही नहीं है तो हम क्यों यहाँ पर जीवित रहें। और अगर वो प्रेम नहीं करती थी, स्वार्थ था, तो भगवान से कहती कि तुम चले गए हो तो हम भी सुखी रहेंगे, हमें क्या करना है तुम्हारी याद में रो रो के यहाँ पे अपने जान देना का। लेकिन नहीं, वो सोचती थी कि भगवान को अगर इसमें सुख मिल रहा है तो यही सही। और जब भगवान ने कहा उनसे, श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि मैं आज जा रहा हूँ, कल रुकूंगा और परसों आऊँगा, तो परसों का इंतज़ार करते करते उन्होंने 100 वर्ष बिता दिए। अब बताइए ऐसा प्रेम कौन करता है? तो वो प्रेम की पराकाष्ठा है, इसलिए वो महापुरुष हैं, वो महापुरुषों की दादियाँ हैं। जैसा महाराज जी हमारे कहते हैं कि महापुरुषों की दादियाँ हैं वो लोग, उनसे बड़ा कौन महापुरुष है। तो इसलिए भगवान को सिर्फ प्रेम सुख देना, यही एक साधक का, एक भक्त का, एक दास का कर्तव्य होता है कि भगवान को किस प्रकार सुखी करे, किस प्रकार उनको अत्यंत सुख की अनुभूति हो, कैसे कैसे क्या करें जो भगवान को हमारे सुख प्राप्त हो। तो गोपियाँ हिचकिचाती नहीं थी, भले उन्हें नरक मिले, पर प्रियतम को, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को हर वक्त सुखी करने की चेष्टा करती रहती थी। इसलिए उनसे ऊपर किसी का प्रेम नहीं है। हम सब तो स्वार्थी हैं, हम सब तो उनसे मांगते हैं, अगर पूरा हो गया तो ठीक है, उतने मात्रा में थोड़ा प्रेम कर लेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए फिर से कुछ मांगेंगे, फिर तब प्रेम करेंगे। और अगर पूरा नहीं हुआ तो हम नास्तिक भी हो जाते हैं, ये मान लेते हैं कि अरे भगवान क्या यार, ठीक है। हाँ, अगर अधिक प्रेम है, और अगर नहीं है तो वो तुरंत फटाक से तुरंत ही अबाउट टर्न हो जाएगा भाई, वो नहीं रुकेगा। फिर ये जरा सा काम पूरा नहीं हुआ है, अरे भगवान कुछ नहीं है यार, वहाँ प्रसाद चढ़ाने गए थे, भगवान से माना था भगवान ऐसा ऐसा हो जाए, नौकरी मिल जाए, और नौकरी मिल गई और छूट गई, अरे यार बेकार है ना। तो हम सब तो स्वार्थी हैं, महास्वार्थी हैं कहना चाहिए, महापापी हैं। उनसे प्रेम, भगवान से प्रेम करने की भी शर्त लगाते हैं हम लोग, इससे गंदा क्या होगा। उनसे प्रेम तो बस प्रेम करना चाहिए, बस प्रेम, कुछ मांग के नहीं, बस जैसे हम संसार में करते हैं ऐसे उनसे प्रेम कर लो, क्या दिक्कत है। और फिर देखो उस प्रेम का आनंद। तो जय जय श्री राधे।